के चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने देखा है 3 कंट्रीज का एग्जांपल, पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा मेक्सिको। इन कंट्रीज में हमने देखा, जैसे कि पहले पाकिस्तान में क्या देखा कि वहाँ के जो लीडर थे परवेज मुशर्रफ, वो मिलिट्री कूप से आए थे। वहाँ इलेक्शन तो होते थे लेकिन फाइनल पावर जो रेस्ट करता था कहाँ, जनरल मुशर्रफ के हाथ में। यानी लोग इलेक्ट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को चुनते थे, प्राइम मिनिस्टर भी बनते थे, चीफ मिनिस्टर भी बनते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो फाइनल पावर था वो उनके हाथ में था। यानी वो किसी को भी डिसमिस कर सकते थे, कोई भी रूल अगर कोई बनाता है लेजिस्लेचर तो उसको वो डिसमिस कर सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल हमने चाइना का देखा, जहाँ पे एक पार्टी सिस्टम है, वहाँ आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। यानी इलेक्शन जो है आपको ऑप्शन नहीं देता है, आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कैंडिडेट में से ही किसी को चुनना होगा। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा मेक्सिको का। मेक्सिको के एग्जाम्पल में हमने देखा कि वहाँ इलेक्शन होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, सब कुछ डेमोक्रेटिकली होता था ऐसा लगता था, लेकिन वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस होती थी। वहाँ की जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी, वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस करती थी ताकि अपोजिशन कभी जीत नहीं पाए। आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि किसी कंट्री में अगर कोई पॉपुलर लीडर है, यानी लोगों का उसको बहुत समर्थन है, लेकिन क्या फिर भी उसे किसी लॉ के हिसाब से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और लोगों की, सिटीजन की जो राइट्स होती हैं उसको गारंटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिनका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है जिम्बाब्वे का, और जो लीडर हैं वहाँ के वो है रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे, जब जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस का लड़ाई हो रहा था उस समय के वो बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। तो रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी फेमस थे। जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी वो JNUPF थी, JNU जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। तो उसके बहुत ही ज़्यादा फेमस लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। लेकिन हम क्या देखेंगे कि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, अपोजिशन भी थी, लेकिन कैसे मुगाबे अपोजिशन को जीतने नहीं देते थे, कैसे मुगाबे सारे राइट्स को लोगों के गारंटी नहीं करते थे और अपनी पावर को वो हमेशा बढ़ाते गए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किया था। तो सबसे पहले रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए और अब सारी पावर अपने हाथ में कर ली। अब रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर लीडर थे, तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग तो इस बात का समर्थन किए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ होंगे, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी जो उनके खिलाफ होंगी, अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती थी उनके खिलाफ तो पहले तो उनके खिलाफ अनफेयर प्रैक्टिस की जाती थी, उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब किया जाता था, उनकी जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे उनको भी रोका जाता था। कुछ जब आम जनता भी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन करती थी, कुछ विरोध करती थी, तो उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता था और उनके खिलाफ एक्शन होता था। प्रेसिडेंट मुगाबे के खिलाफ अगर कोई क्रिटिसिज्म हो, यानी कोई उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो उसे जेल हो जाती थी। वहाँ की जो टेलीविज़न था और जो वहाँ का रेडियो था, ये दोनों जो था गवर्नमेंट ही ऑपरेट करते थे। यानी गवर्नमेंट ही जब उसको ऑपरेट करेगी तो जब कभी भी वो न्यूज़ दिखाते थे या कोई बात बताते थे तो वो गवर्नमेंट का ही वर्जन बताते थे, अपोजिशन पार्टी का कोई वर्जन नहीं बताते थे। जो वहाँ के न्यूज़पेपर थे वो इंडिपेंडेंट थे, यानी वो मुगाबे के खिलाफ बोल सकते थे, इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जो उनके जर्नलिस्ट होते थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था मुगाबे की पार्टी के द्वारा। इसके साथ ही साथ मुगाबे ने क्या किया कि वहाँ के जो कुछ जजमेंट थे कोर्ट के उनको भी नज़रअंदाज किया और अपना ही रूल चलाया। इससे आप क्या देखोगे कि जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी थी, अपोजिशन भी थी, अपोजिशन चुनाव लड़ती थी, आपको पता है कि वो पॉपुलर थे तो ऑब्वियसली वही जीत जाते होंगे। अगर वो अनफेयर प्रैक्टिस नहीं भी करते तो हो सकता है वो जीत जाते, लेकिन अपोजिशन को अपनी बात रखनी ही नहीं जाती थी और उनकी मीटिंग्स वगैरह को डिस्टर्ब किया जाता था, यानी वो अपना स्पेस नहीं बना पाते थे कभी भी। तो हमेशा मुगाबे ही जीत जाते थे और साथ ही साथ वो अनफेयर प्रैक्टिस भी कुछ ना कुछ करते थे। इसके साथ ही साथ आप देखो कि
जो राइट्स थे सिटीजन के वो गारंटी नहीं थे। यानी सिटीजन की ये राइट होती है कि वो अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था, वो इलीगल करार दिया गया था। यानी वो था ही नहीं, अगर आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट, अगर वहाँ का कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी होगा वहाँ का अगर कोई जजमेंट देता है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेक एंड बैलेंस करता है तो वो कोर्ट करता है। अब वहाँ पे कुछ कोर्ट के जजमेंट है उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, तो यानी रूल के हिसाब से नहीं चलते थे। और दूसरी चीज़ जैसे आपको बताया मैंने कि वहाँ पे लोगों के जो राइट्स थे वो इंश्योर्ड नहीं थे। तो ये था जिम्बाब्वे का रूल मुगाबे का। अब हम इससे कुछ बात को समझते हैं, वो क्या है इसको भी देखते हैं।